बच्चों नमस्कार। बच्चों हैप्पी इंडिपेंडेंस टू यू। शहीदों के मजारों पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मरने वालों का यही वाकई निशान होगा। बच्चों, देश के अमर शहीदों को हम श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए आज के दिन हमारे देश को स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी। 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आजाद हुआ था। लगभग 900 वर्ष हम लोग गुलाम रहे। इसलिए आज स्वतंत्रता दिवस को हमें हर कीमत पर सफल बनाना है। हालांकि देश बीमारी, आतंकवाद, बेरोजगारी, भुखमरी, अनेक समस्याओं से जूझ रहा है, लेकिन बड़े गर्व का विषय है कि समस्याओं के बावजूद भी आज हम स्वतंत्र हैं, किसी विदेशी सत्ता के अधीन नहीं। आज का दिन बहुत सौभाग्य का दिन है और आज के दिन को पाने के लिए सैकड़ों माताओं ने अपने बेटों की बलिदान कर दिया। सैकड़ों हमारी बहन बेटियां विधवा हो गई, उनका सुहाग चला गया। तो बहुत नसीब से हमको इस दिवस की प्राप्ति हुई है। जिसको न निज भाषा तथा निज देश पर अभिमान है, वह नर नहीं नरपश निरा है और मृतक समान। जो भरा नहीं है भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं, वह मनुज नहीं पाषाण है जिसमें स्वदेश पर प्यार। हमें अपना देश बहुत प्यारा है। हमारा देश विश्व के सभी देशों से अच्छा है। यहीं पर भगवान ने 2 बार कृष्ण और राम के रूप में अवतार लिया है। तो आज के 15 अगस्त के दिन को शुभकामनाएं देते हुए मैं आज आपको पैसिव वॉइस में इंटरोगेटिव सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट टेंस के पढ़ाने जा रहा हूं। बच्चों बहुत ध्यान से समझने का प्रयास करें। देखिए, ट्रांसफॉर्मेशन में एक्टिव एंड पैसिव आता है ग्रामर में। पास्ट इंडेफिनिट टेंस इंटरोगेटिव सेंटेंस में क्या से प्रारंभ होने वाले वाक्य। पैसिव वॉइस है, फॉर्मूला होता है वाज ऑब्लिक वर प्लस सब्जेक्ट प्लस बी थर्ड प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एक्स्ट्रा। एक्टिव वॉइस डिड ही लर्न ए लेसन। तो डिड को हटा देंगे और फॉर्मूला के हिसाब से वाज लगा देंगे। वाज ए लेसन लर्नड बाय हिम। वाज ए लेसन लर्नड बाय हिम। एक्टिव वॉइस डिड आई सॉल्व ए डिफिकल्ट क्वेश्चन। यहां ए डिफिकल्ट क्वेश्चन ऑब्जेक्ट है, यहां सब्जेक्ट हो जाएगा। आई का ऑब्जेक्ट अभी पढ़ाया मैंने मी हो जाएगा। तो वाज ए डिफिकल्ट क्वेश्चन सॉल्व बाय मी। वाज ए डिफिकल्ट क्वेश्चन सॉल्व बाय मी। अगला एक्टिव वॉइस है डिड द पुलिस बीट द थीव्स। थीफ का प्लूरल थीव्स होता है और थीव्स प्लूरल नंबर, इसलिए हेल्पिंग वर्ब वाज नहीं आएगा, वर आएगा। Were the thieves beaten by the police? समझ में आया बच्चों? अगला एक्टिव वॉइस did they take the milk। पैसिव वॉइस होगा was the milk taken by them। दोबारा समझ लो, did they का ऑब्जेक्ट होता है them और milk यहाँ ऑब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट हो जाएगा। क्योंकि मैंने बताया था कि एक्टिव वॉइस में कर्ता प्रधान होता है और पैसिव वॉइस में कर्म प्रधान होता है। वही कर्म जो एक्टिव वॉइस में वही कर्म जो एक्टिव वॉइस में कर्म है, वो पैसिव वॉइस में कर्ता हो जाता है और एक्टिव वॉइस का कर्ता पैसिव वॉइस में कर्म हो जाता है। और उससे पहले, कर्म से पहले हम बाई लगाते हैं। कुछ वर्ब ऐसे हैं जहां बाई नहीं भी लगाते हैं, वो हम आपको बाद में बताएंगे। तो ये समझ में नहीं आया। और क्या से प्रारंभ होने वाले वाक्य में जहां सहायक क्रिया डिड आ रहा है, वह डिड को हटा के सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वाज
और प्लूरल के साथ वर्ब रहेंगे। और वर्ब का यहाँ थर्ड फॉर्म आता है, आपको पता है। सब क्लियर कंसेप्ट हुआ नहीं हुआ? कोई चीज आपको मैंने छोड़ी नहीं, हर चीज को मैंने समझा दिया। अब चौथे को फिर दोबारा समझो। डिड दे टेक द मिल्क, तो वाज द मिल्क टेकन बाय दे का हो जाएगा दे। अगला एक्टिव वॉइस, डिड वी सी ए पिक्चर, डिड वी सी ए पिक्चर, तो यहाँ ये पिक्चर ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट हो जाएगा वाज ए पिक्चर सीन, सी का थर्ड फॉर्म सीन बाय वी का हो जाएगा अश। अगला दोबारा समझिए, डिड वी सी ए पिक्चर, तो वाज ए पिक्चर सीन बाय अस। बच्चों ये एक्टिव पैसिव आपको पास्ट इंडेफिनिट टेंस में चल रहे हैं। आज क्या से प्रारंभ होने वाले इंटरोगेटिव मैंने समझाए, उनको आप अपने घर पर प्रैक्टिस करिए, बनाइए। आज का दिन स्वतंत्रता दिवस है, पढ़ाई का दिवस तो नहीं है, लेकिन चूंकि मैं ऑनलाइन पढ़ा रहा हूँ इसलिए आप शाम को अपने घर पढ़ लीजिएगा, इनको समझ लीजिएगा और ध्यान से पढ़िए और इनकी प्रैक्टिस करिए। और प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, आदिम अभ्यास से ही कुशल होता है। और जो चीज़ आपको न समझ में आए आप कमेंट डाल के या बाई फोन मुझसे पूछ सकते हैं। मेरी आपसे चलते चलते गुजारिश है कि मेरी इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।